और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बिहार में बुलडोजर कार्रवाई जारी है। आज भाकपा माले का पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होगा। पूरे बिहार में बुलडोजर एक्शन का विरोध जताया जाएगा। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर बिहार में लगातार कार्रवाई जारी, दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन। शुरुआत कर रहे हैं तेजस 24 की मोतिहारी की खबर के साथ। यहां संग्रामपुर पीएचसी में अजब कारनामा सामने आया। खांसी और चेस्ट पेन का इलाज कराने पहुंचे मरीज को डॉक्टर ने डॉग बाइट का इंजेक्शन लगा दिया। मरीज ने जब पुर्जा गांव के लोगों को दिखाया तो वो डर गया और मामला वायरल हो गया। पुर्जे पर मरीज की शिकायत में सिर्फ खांसी व सीने का दर्द लिखा था, लेकिन प्रोविजनल डायग्नोसिस में डॉग बाइट डालकर रेबीज वैक्सीन की तारीखें लिखी गई थी। मरीज का कहना है कि उसने कभी कुत्ता काटने की बात अस्पताल में बताई ही नहीं। पीएससी प्रभारी ने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर राजधानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर से तेज कर दिया गया है। इसके लिए 9 विशेष टीमों का गठन किया गया है। नगर निगम के सभी 6 अंचलों और 3 नगर परिषद क्षेत्रों में कार्रवाई कर रही है। अभियान मल्टी एजेंसी बोर्ड में चल रहा है, जिसमें नगर निगम, पुलिस, ट्रैफिक और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से लगे हुए हैं। दूसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई पटना जंक्शन, जामा मस्जिद गली और जीपीओ गोलंबर के पास की गई। सालों से जमा अतिक्रमण, ठेले पटरी, अस्थायी दुकानें और अवैध शेड हटाए गए। मौके पर चालान काटकर फाइन लगाया गया और दोबारा अतिक्रमण करने पर एफआईआर की चेतावनी दी गई। दरभंगा के लाल शाहपुर गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। प्रशासन ने गांव में 55 से ज्यादा कच्चे और पक्के मकानों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और कई प्रशासनिक अधिकारी, जिनमें डीसीएलआर संजीत कुमार भी शामिल थे, मौके पर मौजूद रहे। कई घर ढहाए जाने से गांव में हड़कंप मच गया। अपने मकान टूटते देख कई परिवार भावुक हो गए और लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। पूरे दिन गांव में तनावपूर्ण माहौल रहा, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी। प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार की गई है। बेगूसराय में अब यूपी मॉडल की तर्ज पर कड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया है। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने NH 31 पर सालों से बने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। अभियान के दौरान कई जगह भीड़ बढ़ने पर पुलिस को सख्ती से लाठीचार्ज भी करना पड़ा। सैकड़ों अवैध पक्के और कच्चे घरों और दुकानों को तोड़कर पूरी तरह हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। बुलडोजर अभियान लगातार जारी रहेगा और सभी गैरकानूनी कब्जे हटाए जाएंगे। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। डीएम ने कहा कि सड़क और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिवान में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जेपी चौक से तरवारा मोड़ तक प्रशासन, नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाया। सड़क किनारे किए गए सैकड़ों अस्थायी और पक्के निर्माण, फुटपाथ की दुकानें, खंभे और शेड हटाए गए। सड़क पर वाहन खड़ा करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा करने पर कार्रवाई होगी। कुछ लोगों ने विरोध जताया। दुकानदारों ने बताया कि किराया देने के बावजूद उनकी दुकानें तोड़ दी गई। प्रशासन ने कहा कि जाम और अव्यवस्थित यातायात से राहत देने के लिए मुख्य सड़कें अतिक्रमण मुक्त कराना जरूरी है। बरेली में दिल्ली लखनऊ हाईवे किनारे एक लोहे के बक्से में 8 साल के मासूम की खून से लथपथ लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बक्से में बच्चे की लाश के साथ चिप्स, टॉफी और अन्य सामान भी रखा हुआ था। ग्रामीणों ने संदूक खोलकर लाश देखी तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पहचान कराने की कोशिश शुरू की। पुलिस को शक है कि बच्चे की हत्या कहीं और की गई है और लाश को बक्से में बंद करके हाईवे किनारे फेंक दिया गया है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज में 25,000 रुपए का इनामिया गैंगस्टर कुलदीप पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी कुलदीप पर करारी थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी अरहड़ा मार्ग से गुजरने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की और मुठभेड़ के दौरान कुलदीप को गोली लग गई। घायल होने पर पुलिस ने उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके साथी मिथुन को भी पकड़ा है। दोनों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। बागपत के बड़ौत क्षेत्र में ग्राहक बुलाने को लेकर दो दुकानदार पक्षों नवाब और उस्मान के बीच खूनी संघर्ष हो गया। बाजार पुलिस चौकी से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। झगड़े में उस्मान का भाई हारून गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संघर्ष में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झगड़ा होने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। हापुड़ में लूटपाट कर भाग रहे कार सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश कल्लू और आसिफ खान घायल हो गए। नगर कोतवाली पुलिस ने दोनों घायल समेत कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस ने बदमाशों की कार का पीछा कर उन्हें घेर लिया। भागते समय बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। घटनास्थल से पुलिस ने एक कार, 20,000 रुपए नकद और अवैध तमंचा बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि गिरोह पहले भी कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। हमीरपुर में कुरारा के गांव में 2 पक्षों के विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला हो गया। ग्रामीणों ने सिपाही आशीष मौर्य को पकड़कर बांध दिया और जमकर पिटाई कर दी। हमले में धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे सिपाही के सिर में गंभीर चोटें आई। गांव का चौकीदार किसी तरह से मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। गंभीर रूप से घायल सिपाही को कानपुर रेफर करना पड़ा। हमले की सूचना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति नियंत्रित किया। घटना के बाद कई ग्रामीणों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यूपी के तिदवारी पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जमानत दिलाने वाले 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी फर्जी कागजात लगाकर गंभीर अपराधियों की जमानत करवाते थे। गैंग के 2 सदस्य अब भी फरार बताए जा रहे हैं। जमानती दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस को फर्जीवाड़े का पता चला। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और षड्यंत्र रचने का मुकदमा दर्ज किया गया है। छापेमारी में पुलिस ने 30 से 35 नकली और असली आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। एएसपी ने बताया कि गैंग लंबे समय से इस फर्जी जमानत रैकेट को चला रहा था। अररिया में हथियार दिखाकर अपाची बाइक लूटने वाले आरोपी अशरफ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के घर से लूटी गई अपाची मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। ये लूट 30 नवंबर की रात हुई थी, जब नवीन कुमार दास अपने भांजे के साथ बाइक से जा रहे थे। हीरो शोरूम के पास 2 बदमाशों ने उन्हें हथियार दिखाकर बाइक छीन ली थी और नवीन को घायल कर दिया था। घटना के बाद थाने में मामला दर्ज किया गया था। टीम ने छापेमारी कर अशरफ को पकड़ लिया, जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। छापेमारी दल में थाना अध्यक्ष, कई पुलिस अधिकारी और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। गाजियाबाद के मोदीनगर में कई दिन से लापता अनिल कुमार की गुमशुदगी उस वक्त हत्या में बदल गई जब उनके सख्त विषाक्त अवशेष बंद पड़ी फैक्ट्री से मिले। अनिल 12 नवंबर को काम पर जाने के लिए निकले थे और वापस नहीं लौटे। परिवार ने अगले दिन गुमशुदगी दर्ज कराई थी। फैक्ट्री की झाड़ियों में शरीर के अंग इधर उधर बिखरे मिले, जिन्हें जानवरों ने काफी हद तक नष्ट कर दिया था। मोबाइल की लोकेशन और संदिग्ध नंबर पर बार बार कॉल करने से पुलिस को एक युवक पर शक हुआ। पकड़े गए आरोपी रोहित चौधरी ने पूछताछ में कबूल किया कि शराब पीते समय 250 रुपए मांगने पर अनिल के मना करने से उसने हत्या कर दी। रोहित ने लकड़ी की बल्ली से अनिल के सिर पर हमला किया और अशरफ को फैक्ट्री परिसर के झाड़ियों में फेंक दिया। वाराणसी में नमोघाट में चल रहे तमिल संगमम कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को एक बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे, तभी एक शराबी युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच तक पहुंच गया। सतर्क कमांडो ने युवक को झपट्टा मारकर तुरंत काबू में कर लिया। इससे किसी भी प्रकार की अनहोनी टल गई और कार्यक्रम सुरक्षित रहा। पकड़े गए युवक की पहचान जोगिंदर गुप्ता के रूप में हुई है। पूछताछ से पता चला कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका इलाज चल रहा है। एसीपी ने बताया कि युवक से पूछताछ जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बक्सर के सोहनी पत्ती सिविल लाइन मोहल्ले में मुखबिरी के शक में दो पक्षों के बीच भिड़ंत हुई। मारपीट के दौरान किसी ने एसिड फेंक दिया, जिससे 4 युवक जख्मी हो गए। जख्मी युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मारपीट की वजह दुकानदार सतीश वर्मा की दुकान के पास पुलिस की छापेमारी के बाद आपराधिक तत्वों का गुस्सा माना जा रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर एसिड फेंकने का आरोप लगा रहे हैं। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले की जाँच चल रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में पैसे के विवाद को लेकर दोस्तों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को 2 हिस्सों में काटकर महाराजगंज जिले में फेंक दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी और सर्विलांस फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंची। आरोपी युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपियों के मुताबिक कुल्हाड़ी से अम्बुज के गले पर वार कर हत्या की गई और शव का सिर महाराजगंज में जबकि धड़ नहर किनारे बरामद हुआ। हत्या पैसे के लेन देन के विवाद के कारण की गई और तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार पर यौन शोषण का आरोप लगा है। महिला अमृता कुमारी ने बताया कि उन्होंने जुलाई 2022 में आदित्य से शादी की थी और पति पत्नी की तरह साथ रह रही थी। अमृता का आरोप है कि वर्षों से आदित्य उनके साथ यौन शोषण कर रहे थे और अब माता पिता के दबाव में मारपीट कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं आदित्य के माता पिता ने महिला पर तलाक के दौरान दूसरी शादी और 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। अमृता ने इन आरोपों को नकारते हुए अदालत में सबूत पेश करने की बात कही है। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएचयू में देर रात भारी बवाल देखने को मिला। पत्थरबाजी भी हुई, कई छात्रों को चोट लगी है। छात्रों ने कुलपति आवास के सामने हंगामा किया। लाठीचार्ज में आधा दर्जन छात्र घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि छात्रों और गार्ड्स के बीच बहस के बाद ये हंगामा हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं जमुई से अगली खबर, जहां देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सीमेंट से लदे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक गौतम अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा में अस्पताल छोड़कर लौट रहे थे। तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। महोबा जिले में झांसी मिर्जापुर हाईवे पर 2 बाइक्स की आमने सामने से भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइकों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर सवार 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे की वजह तेज रफ्तार बाइक और नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना से इलाके में शोक और तनाव का माहौल है। उत्तर प्रदेश सरकार आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों के माध्यम से लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा करती है। महोबा जिले में न्यूज 24 की टीम ने रियलिटी चेक किया, जिसमें जिला मुख्यालय के 5 में से 4 अर्बन जन आरोग्य मंदिरों में डॉक्टर नदारद पाए गए। केवल एक जन आरोग्य मंदिर में डॉक्टर सहित स्टाफ मरीजों का इलाज कर रहा था। कई आरोग्य मंदिरों में केवल स्वीपर और कुछ सपोर्ट स्टाफ मौजूद थे, जबकि मरीजों का इलाज नहीं हो रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 83 जन आरोग्य मंदिरों में भी स्टाफ की कमी देखी जा रही है। सरकारी दस्तावेजों में तैनाती का दावा होने के बावजूद जमीनी हालात विपरीत हैं। वार्ड सभासद और स्थानीय लोगों ने स्थिति पर नाराजगी जताई और मरीजों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की।
आजमगढ़ जिले के हरैया चट्टी में एक सड़क हादसे में 50 साल की महिला लालमुनी की मौत हो गई। महिला मऊ मार्ग पर दवा लेने जा रही थी, तभी परिवहन निगम की चपेट में आ गई। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जाम के कारण मौके पर 40 मिनट तक ट्रैफिक ठहरा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उस समय विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। अखिलेश ने आजमगढ़ डीएम से फोन पर बात कर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। डीआरडीओ ने फाइटर जेट के पायलट की जान बचाने वाले एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ये कदम दुबई में हुए हालिया फाइटर जेट क्रैश के बाद और महत्वपूर्ण हो गया। उस हादसे में पायलट की मौत प्लेन से इजेक्ट न होने के कारण हुई थी। नया एस्केप सिस्टम डेवलपिंग फेज में चल रहे लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा। इसमें तेजस मार्क 2 और AMCA जेट शामिल हैं। टेस्टिंग चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब में 800 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर सफल हुई। नया सिस्टम विदेशी एस्केप सिस्टम की जरूरत को खत्म करेगा और सस्ता व आधुनिक तकनीक से लैस होगा। देवरिया जिले के इजहरी गांव में शिबू गुप्ता की शादी के दौरान मटकोड़वा रस्म अदा की गई। पारंपरिक रूप से ये रस्म कुदाल या फावड़े से की जाती थी। इस बार परिवार ने इसे यादगार बनाने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया। रस्म में महिलाएं मिट्टी निकालती हैं और मांगलिक गीत गाती हैं। जेसीबी से मटकोड़वा करने का यह नजारा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि रस्म को खास और आकर्षक बनाने के लिए जेसीबी का प्रयोग किया गया। यह अनोखी रस्म पारंपरिक तरीकों से हटकर नए युग की झलक दिखाती है। बेगूसराय की वर्ल्ड व्यू एकेडमी में एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन हुआ। इस मौके पर बच्चों से मुलाकात करने और उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देने भारतीय पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान पहुंचे। इरफान ने कहा कि बेगूसराय शिक्षा के साथ अब स्पोर्ट्स हब की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बेगूसराय और वहां के लोगों को इसके लिए धन्यवाद भी कहा। संस्था के डायरेक्टर नवनीत कुमार ने बताया कि इरफान पठान ने पहली बार बच्चों के लिए मौके को स्वीकार किया। बच्चों ने इरफान पठान के साथ खेलों और गतिविधियों में भाग लिया। इरफान ने बच्चों को मेहनत और खेल में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित किया। आयोजन में संस्था और पूर्व क्रिकेटर की पहल को सराहा गया। रामपुर में तेंदुए के सड़क पार करने का वीडियो सामने आया। वीडियो विशाल वर्मा ने अपने मोबाइल में कैद किया, जो नानपारा लौट रहे थे। वीडियो वायरल होते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का कहना है कि 2 महीने पहले भी तेंदुए ने मवेशियों पर हमला किया था। पिछले साल रायगंज गांव में तेंदुए ने एक बालिका पर हमला कर उसे मौत के घाट उतारा था। तेंदुआ दिखने के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। वन विभाग ने सूचना के बाद क्षेत्र में काम शुरू कर दिया है।